क्या ऐसा हो सकता है कोई इंसान दोबारा किसी से प्यार कर सकता है? दोबारा किसी से मोहब्बत हो सकती है? इसका जवाब शायद किसी के लिए हाँ होगा तो किसी के लिए ना। यह एक कहानी है ये निशा नाम की लड़की की जो अमर नाम का लड़के से बहुत प्यार करती है। दोनों कॉलेज के वक्त से एक दोस्त थे। निशा और अमर एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते थी। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। निशा और अमर हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते थी और खुशी के मौके पर भी वो एक दूसरे के साथ होते थी। जब कभी अमर को कोई मुश्किल होती तो निशा हर हाल में उसका साथ देती थी। इसी तरह जब कभी निशा को मुश्किल का सामना करता पड़ता तब अमर उसके साथ होता और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे का साथ निभाते गए और दोनों के बीच में मोहब्बत हो गए। वक्त के साथ साथ दोनों की मोहब्बत काफी गहरी होती गई। कुछ समय बाद दोनों की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई और अमर और निशा दोनों ने ही अच्छी जॉब ज्वाइन कर ली और इनकी जिंदगी सही से खुशी से गुजर रही थी। फिर एक दिन निशा ने अमर से कहा कि अमर अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अमर ने ये बात सुनकर कहा कि ठीक है निशा, मैं आज ही अपने घर वालों से बात करता हूँ और तुम भी अपने घर वालों से बात कर लो। दोनों ने अपने घर वालों से बात की। दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से मिले। दोनों के परिवार वालों को ये रिश्ता पसंद आया और दोनों ने हाँ कह दी। इस रिश्ते के लिए कुछ समय बाद का ही दोनों की सगाई का मुहूर्त निकला और कुछ ही दिनों में दोनों की सगाई काफी धूमधाम से की गई। कुछ दिनों बाद अमर ने अपनी कंपनी स्टार्ट की जिसमें निशा भी साथ थी। दोनों एक साथ अपनी नई कंपनी को अच्छे से चलने लगे। कुछ ही समय में दोनों की कंपनी ने बिजनेस किया, प्रॉफिट किया। एक दिन अमर को बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। वहां उसकी मुलाकात प्रेम से होती है। दोनों बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद बिजनेस पार्टी अटेंड करते हैं। पार्टी में अमर और प्रेम की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस वक्त दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं और दोनों हमेशा अपनी दोस्ती निभाए रखने का वादा करते हैं। जब अमर अपनी गाड़ी में घर जा रहा था तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट प्रेम की गाड़ी से हो जाता है। प्रेम ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब निशा को और अमर के घर वालों को ये बात पता चलती है कि अमर का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस दुनिया में नहीं रहा तो वो लोग ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सक। पर निशा को ये नहीं पता था कि अमर का एक्सीडेंट प्रेम के वजह से हुआ। प्रेम से उनकी ये हालत देखी नहीं गई, इसलिए वो उनकी मदद करने अमर का दोस्त नहीं बल्कि अमर के द्वारा किया गया अपॉइंटेड एम्प्लॉय जो उनकी कंपनी में जॉब ज्वाइन करने वाला था। बाके गया वाहन पहुंचकर उसने निशा की हेल्प की। अमर और निशा की कंपनी को आगे बढ़ने में प्रेम ने अमर के घर वालों को भी संभाला। प्रेम अमर के घर वालों को अपना परिवार बना लिया। अमर की छोटी बहन प्रेम को अपना भाई मानने लगी। कमर के पापा अमर की डेथ के बाद पैरालाइज्ड हो चुके थे। प्रेम ने उनका भी ख्याल रखा। अमर की दादी निशा को बेटी मानती थी। वो हर वक्त निशा से कहती कि वो कहीं और शादी कर ले, पर निशा उन्हें अपना परिवार मानती थी। उसने कभी कहीं और शादी करने का नहीं सोचा। वो अब भी अमर से प्यार करती थी। प्रेम धीरे धीरे करके उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे प्रेम निशा से प्यार करने लगा। तनिशा भी प्रेम का ये बिहेवियर अमर के परिवार और उसकी कंपनी की तरफ देख के वो भी उससे पसंद करने लगी थी। पर प्रेम ने कभी उससे अपनी दिल की बात नहीं कही क्योंकि उससे डर था कि जिस दिन सच्चाई सबके सामने आएगी तो सब उससे नफरत करेंगे। लेकिन अमर की दादी यही चाहती थी कि निशा की शादी हो जाए प्रेम से, क्योंकि प्रेम ही है जो उससे समझ सकता है और प्यार भी करता है। ये सब देखकर प्रेम ने सारी सच्चाई बता दी सबको कि कैसे अनजाने में उससे एक्सीडेंट हो गया और अमर की डेथ हो गई। ये सच सुनने के बाद सबको काफी दुख हुआ और गुस्सा भी आया प्रेम पर। निशा को भी गुस्सा आया प्रेम पर और उसने शादी के लिए इनकार कर दिया। इस सब के बाद प्रेम वापस जब अपने घर जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया। प्रेम को ऐसे हॉस्पिटल में देख के अमर के घर वालों को ऐसा लगा जैसे वो अपना बेटा दोबारा खो रहे हैं। निशा को तब अपने प्यार का एहसास हुआ कि वो प्रेम से प्यार करती है और उससे यह एहसास होता है कि कहीं न कहीं अमर भज यही चाहता होगा कि उसके जाने के बाद प्रेम से ही वो अपना रिश्ता जोड़ ले। फिर निशा को प्रेम के बैग से एक डायरी मिलती है जिसमें प्रेम ने लिखा होता है कि वो निशा से कितना प्यार करता है पर अपनी अनजाने में की गई गलती से डरता है। उसने सब कुछ उस डायरी में लिखा होता है, अपनी फीलिंग्स, अमर की दोस्ती, परिवार का प्यार। ये सब पढ़कर निशा को एहसास होता है कि प्रेम भी उससे प्यार करता है और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रेम बच जाए। और भगवान ने उसकी सुन ली। कुछ देर में डॉक्टर्स के बताते हैं कि प्रेम अब सुरक्षित है और प्रेम के ठीक होने के बाद प्रेम और निशा दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। और निशा, जिसको लगता था कि वो अब किसी से प्यार नहीं कर पाएगी, ये मान लेती है कि दोबारा किसी और से सच्चा प्यार किया जा सकता है। एक आदमी ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। वो उसे बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की चर्म रोग से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगा कि यदि वो बदसूरत हो गई
तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और वो उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस बीच एक दिन पति को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। काम खत्म कर जब वो घर वापस लौट रहा था, उसका हो गया मैं उसने अपनी दोनों आंखें खो दी, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। समय गुजरता रहा और अपने चर्म रोग के कारण लड़की ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह गंवा दी। वो बदसूरत हो गई, लेकिन अंधे पति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए इसका उनके खुशहाल विवाहित जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो उसे उसी तरह प्यार करता रहा। एक दिन उस लड़की की मौत हो गई। पति अब अकेला हो गया था। वो बहुत दुखी था। वो उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अंतिम संस्कार की सारी क्रियाविधि पूर्ण की और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। पति ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूं, मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूं, तो यह उसे उसके रोग से ज्यादा दर्द देता। इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया। वो बहुत अच्छी पत्नी थी, मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। ये कहानी है एक शहरी क्षेत्र की, जहां निशांत और हेमा की है, जो अलग अलग दुनियाओं से थे, जिनके सपने और रहन सहन एक दूसरे से बहुत अलग थे। निशांत एक रोमांटिक और सपने में हमेशा खोए रहने वाले युवक था। वो मेहनत काम करता लेकिन सपने बड़े बड़े देखता रहता। वही हेमा एक स्वतंत्र और साहसी लड़की, जिसका सपना था अपनी पेशेवर जिंदगी में कुछ अद्भुत करने का। वो बहुत मेहनती थी। एक दिन निशांत और हेमा की बातचीत का आरंभ हुआ जब वे एक सामाजिक कार्यक्रम में मिले। वहां निशांत ने हेमा के सपनों की बातें सुनी और हेमा ने निशांत की प्रेरणा को देखा। उनकी बातचीतों में एक दूसरे के सपनों का समर्थन और समझदारी बढ़ती गई। दोनों को एक दूसरे से बात करना अच्छा लगा। फिर वो दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर किया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोनों धीरे धीरे निशांत और हेमा एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे और मिलने लगे। काम में भी एक दूसरे का हाथ बढ़ाने लगे और उनकी दोस्ती कब प्यार में बदला, इस बात का एहसास नहीं उनको। उनका साथ एक दूसरे के सपनों को पूरा करने की ऊर्जा पैदा करता गया। बहुत सपने उन लोग ने पूरा किया। दोनों के परिवार भी उनके दोस्ती से खुश थे। वो लोग चाहते थे कि दोनों के रिश्ते शादी में बदले, लेकिन हेमा और निशांत आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। फिर एक दिन निशांत के माँ ने उसे समझाया कि हेमा अच्छी लड़की है, तो उसे पसंद करते हो और प्यार भी करते हो, तो उसे बोल क्यों नहीं देते? तब निशांत ने कहा कि हेमा मना कर दी तो। तब माँ बोली कि एक बार बात तो करे वो। फिर एक दिन निशांत ने अपनी भावनाओं को हेमा के सामने रख दिया और हेमा ने भी अपनी भावनाओं को साझा किया। वो भी उससे प्यार करती थी। उनका प्यार बढ़ता गया और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। उसे लगा कहीं इसे बुरा न लग गया हो कि मैं इसे रोज यहाँ देखता रहता हूँ या कोई और बात। वो डर के उस लड़की की तरफ देखा और धीमी आवाज में उसे कहा, बोलो क्या हुआ? लड़की फिर कहती है, तुम बोलो कि क्या कहना है। लड़का डर रहा था कुछ कहने से अब, और उसने पहले उसे ही कह दिया कि तुम बोलो पहले। फिर अचानक से दोनों एक ही साथ अपनी अपनी दिल की बातें बोल दी। लड़का सुनते ही अपना होश ही खो दिया, क्योंकि उसे कभी लगा ही नहीं था कि लड़की भी उससे प्यार करती है। कुदरत का खेल तो देखो। लड़की भी रोज इसीलिए आती थी कि वो रोज उस लड़के को देख सके। प्यार दोनों में पहले दिन के एक पल से ही हो गया था, लेकिन एक दूसरे को बताने का मौका नहीं मिल रहा था। फिर क्या, रोज यही आने लगे, एक दूसरे से मिलने लगे। कुछ समय बाद दोनों ने अपने अपने घर में बात की और दोनों ने शादी कर ली, और इस तरह से वो दोनों हमेशा के लिए साथ हो गए और खुशी खुशी रहने लगे। इससे ये पता चलता है कि प्यार करने में साल या महीना नहीं लग जाता है। प्यार तो वो खुशी है, वो एहसास है, वो विश्वास है जो एक पल में और बस एक नजर में ही किसी को किसी से हो जाता है। एक समय की बात है, भारत में एक छोटे से गांव में राज और मीरा नामक दो पड़ोसियों का निवास था। वे बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और हमेशा सबसे अच्छे दोस्त रहे थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया और वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। जब वे 10वीं कक्षा में आए, तब राज को एहसास होने लगा कि मीरा के प्रति उसके भावनाएं दोस्ती से आगे बढ़ गई है। वो मीरा के हंसी, प्यारी आदतों और उसकी चमकदार आंखों में खो जाता था, लेकिन वो दोस्ती को खत्म करने का डर से अपने प्रेम का इजहार करने से घबराया।
राज को अनजाने में मीरा भी एकीकृत थी। वो हमेशा राज के साथ वक्त बिताने में आनंद लेती थी और उसकी मौजूदगी में आराम पाती थी। लेकिन उसे ये सोचकर रुकावट आ गई कि यदि उसका दोस्त उसी तरह नहीं महसूस करता है जैसा कि वह महसूस करती है, तो उसे खोने का ख्याल उसे इजहार नहीं करने देता। एक शाम स्थानीय त्योहार के दौरान राज और मीरा एक साथ बाजार में सैर कर रहे थे। भीड़ और रंगीन रौनक के बीच राज ने अपने भावों को साझा करने के लिए साहस जुटाया। उसने एक शांतिपूर्ण फव्वारे के पास रुककर मीरा की आंखों में गहराई से देखा और उसे अपने प्यार का इजहार किया। उसका दिल धड़क रहा था जैसे वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। मीरा शर्म से लाल हो गई, उसके दिल में उत्साह भरा और आंसू उसकी आंखों में आ गए। उसे लगा कि यह पल उसने बहुत पल पहले से इंतजार किया था, लेकिन यह भी डर था कि उनकी दोस्ती के रिश्ते को खत्म करने से उन्हें क्या नुकसान हो सकता है। उसने गहरी सांस ली और इजहार किया कि उसे राज से प्रेम हो गया है। आश्चर्य और खुशी ने राज को आवेगित किया और वे हाथ मिलाए खड़े हो गए, समझते हुए कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। उनके परिवार जल्द ही उनके प्यार के बारे में जानकार हुए और उनकी आशीर्वाद से राज और मीरा का रिश्ता मजबूत हुआ। वे एक दूसरे के साथ मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार रहे, एक दूसरे का साथ देते और प्रोत्साहित करते रहे। हालांकि जैसे ही एक प्रेम कहानी में होता है, उनके रास्ते पर चुनौतियां आई। जब वे कॉलेज में प्रवेश करने के लिए चले गए तो दूरस्थ रहने के समय की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका प्यार अटूट रहा क्योंकि वे हर दिन बातचीत करते, अपने अनुभव साझा करते और एक दूसरे के प्रति वफादार रहने का वादा करते थे। अपने अध्ययन पूरा करने के बाद राज और मीरा अपने गांव वापस लौटे, जहां से उन्होंने शादी करने का निर्णय किया। उनके परिवार ने उनके विवाह की खुशी मनाई, उनकी खूबसूरत प्रेम कहानी का सम्मान किया और ऐसे ही राज और मीरा हमेशा के लिए खुश रहे, साबित करते हुए कि वास्तविक प्रेम हर कठिनाई को अधीन बना सकता है और सबसे मजबूत रिश्ते अक्सर सबसे पवित्र दोस्ती से ही खिलते हैं। उनकी प्रेम कहानी ने उनके गांव में बहुतों को प्रेरित किया, सबको याद दिलाते हुए कि प्रेम, विश्वास और दोस्ती एक दूसरे के लिए एक सदाबहार संबंधों के आधार है। विक्रम शहर में एक नए आवासी थे। उन्होंने हाल ही में नौकरी शुरू की थी और अपने नए जीवन का आनंद उठा रहे थे। एक दिन उनके दोस्तों ने उन्हें एक सोशल गैदरिंग में बुलाया, जो शहर के नए लोगों के बीच में मिलने का एक अच्छा मौका था। विक्रम ने उनकी सलाह मानते हुए गैदरिंग में शामिल होने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना सबसे अच्छा परिधान पहना और आया। जब उन्होंने वहां पहुंचकर देखा तो वे हीरोइनों की तरह खिल रहे आतिथ्य देखकर थोड़े से डरे। उन्होंने धीरे धीरे उस सभी के बीच अपनी जगह ढूंढ ली और वहां खड़े हो गए। उनके दोस्त उन्हें दिलासा देते हुए बताए कि वो बिल्कुल नए लोगों से मिलने के लिए डरने की बजाय उनका स्वागत करने में खुशी खुशी अपनी जगह पा सकते हैं। जब गैदरिंग शुरू हुई तो विक्रम ने अपनी हिचकिचाहट को सामने रखकर एक बातचीत में शामिल हो गए। वे धीरे धीरे बातचीत के माध्यम से अपनी पहचान बनाने में सफल हुए और अन्य लोगों से मिलकर आत्मविश्वास पैदा करने लगे। चारों ओर बातचीत का माहौल गर्म हो गया और विक्रम की नजरें एक खूबसूरत लड़की पर जा पड़ी, जो भी वही अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। विक्रम के दिल में एक अजीब सी छलकन उठी, जिसे वो पहली बार महसूस कर रहे थे। देर रात जब गैदरिंग की अंतिम तिथि आई तो विक्रम ने साहस जुटाया और उस लड़की से बात करने का निर्णय लिया। वो उसके पास गया और मुस्कान के साथ नमस्ते कहा। हाय, मैं विक्रम, तुम्हारा नाम क्या है? विक्रम ने कहा, मैं रिया। खुशी हुई विक्रम, रिया ने पूरी मित्र भावना के साथ जवाब दिया। उनकी पहली मुलाकात के बाद दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे से अधिक बात करने लगे और उनकी यह मुलाकात एक नई शुरुआत की थी, जिसने उनके जीवन को बदल दिया।